दोस्तों, अ क्रिसमस कैरल विश्वविख्यात लेखक चार्ल्स डिकेन का एक बहुचर्चित नोवेल है। इस नोवेल की कहानी में सुपरनैचुरल इवेंट्स है, लेकिन इसके साथ ही इसमें ह्यूमैनिटी का संदेश देने वाली कहानी भी है। इसे पढ़कर हम में से बहुत से लोग जिंदगी जीने का असली मतलब पहचान सकते हैं। आज के मटेरियल वर्ल्ड में इंसान पैसे के पीछे इस तरह से भाग रहा है कि वो ये भी भूल गया है कि उसे दूसरे इंसान से किस तरह से पेश आना चाहिए। आगे इस नोवेल की समरी सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्क्रूज नाम का एक बूढ़ा आदमी लोगों को लोन देने का बिजनेस करता था। इसके लिए वो उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करता था। इसके साथ ही वो बेहद कंजूस था और खुद पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं करता था। पैसे बचाने के चक्कर में वो कभी किसी की आर्थिक हेल्प भी नहीं करता था। उसका क्लार्क अपने ठंडे कमरे में ठिठुरता रहता था, लेकिन स्क्रूज उसे कभी हीटर लेकर नहीं देता था, क्योंकि वो कोयले पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। एक दिन स्क्रूज का भतीजा फ्रेड उसके यहाँ आता है और उसे अपने यहाँ क्रिसमस की रात होने वाली पार्टी पर इनवाइट करता है, लेकिन स्क्रूज ज़रूरी काम का बहाना बना देता है। वो कभी भी कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं करता था। उसे ये पैसों की बर्बादी लगता था। फ्रेड के जाने के बाद स्क्रूज के ऑफिस में दो लोग आते हैं और स्क्रूज से चैरिटी के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन स्क्रूज उन्हें बुरी तरह से डांट देता है और वहाँ से चले जाने को कहता है। दोनों लोग खाली हाथ वहाँ से चले जाते हैं। रात को स्क्रूज अपने घर जाता है, तभी उसे वहाँ अपने मृत पार्टनर मार्ली का घोस्ट दिखाई देता है। वो जंजीरें से बांधा हुआ था और बहुत ही कमज़ोर व भूखा थका हुआ लग रहा था। वो स्क्रूज को अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मरने के बाद वो ईश्वर के पास पहुंचा, लेकिन ईश्वर ने उससे कहा कि तुमने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ लालच और स्वार्थ के साथ बिताई है। फिर सज़ा के तौर पर मार्ली की आत्मा को जंजीरों में जकड़ कर पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। मार्ली अब स्क्रूज को ऐसे डेस्टिनी से बचाना चाहता था। वो कहता है कि अगली 3 रातों तक 3 प्रेत उससे मिलने आएंगे और वो उनकी बात ध्यान से सुने। ये कहकर मार्ली का घोस्ट वहां से गायब हो गया। स्क्रूज को लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ था। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गया। अगली रात सबसे पहले घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट स्क्रूज के घर आता है। वो बच्चे जैसा था और ग्लो कर रहा था। वो स्क्रूज को पास्ट में हुए क्रिसमस में ले जाता है। सबसे पहले वो उसके बचपन की क्रिसमस दिखाता है, जिसमें स्क्रूज बहुत खुश नजर आ रहा था। इसके बाद घोस्ट स्क्रूज को उसकी ज़िंदगी के दूसरे पल भी दिखाता है, जैसे स्कूल के दिन, स्क्रूज की ट्रेनिंग, उसकी पहली नौकरी, बेल नाम की युवती से उसकी शादी, फिर वो बेल द्वारा उसे छोड़कर चले जाने की घटना भी दिखाता है, क्योंकि स्क्रूज को पैसे का लालच हो गया था और वो एक नंबर का कंजूस बन गया था। स्क्रूज ये देखकर भावुक हो जाता है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो बेल की याद में आंसू बहाने लगते हैं। इसके बाद घोस्ट उसे वापस घर ले आता है और वहां से गायब हो जाता है। दूसरी रात स्क्रूज के घर द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट आता है। वो एक दैत्य जैसा था और उसने ग्रीन कलर की फार वाला कोट पहना हुआ था। वो घोस्ट स्क्रूज को इस बार होने वाली क्रिसमस दिखाने ले जाता है। सबसे पहले वो स्क्रूज को क्रैटचिट फैमिली के घर ले जाता है। क्रैटचिट फैमिली में बहुत से लोग, लेकिन वे बहुत गरीब थे। उनका घर बहुत छोटा था
और उन्होंने क्रिसमस पर बहुत ही कम पकवान बनाए थे। फैमिली में टीम नाम का छोटा लड़का भी था। स्क्रूज उसकी बहादुरी और काइंडनेस देखकर बहुत प्रभावित हुआ। खाना ना होते हुए भी उसने एक गरीब महिला को ब्रेड दी। इसके लिए उसे अपने भाई से झगड़ा भी करना पड़ा। इसके बाद घोस्ट स्क्रूज को उसके भतीजे फ्रेड के यहाँ ले जाता है। फ्रेड ने एक बहुत शानदार पार्टी रखी हुई थी जिसमें बहुत से लोग शामिल थे और सब लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे, कुछ लोग लजीज खाना खा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे और कुछ दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। ये सब देखकर स्क्रूज को एहसास होता है कि वो जिंदगी को कितना वेस्ट कर रहा था। ज्यादा पैसों के लालच में वो जिंदगी ही नहीं जी पाया था। वो अपने दोस्तों व रिश्तेदारों से भी बहुत दूर हो गया था। स्क्रूज को इस पार्टी को देखकर इतना आनंद आ रहा था कि उसने घोस्ट से कहा कि पार्टी खत्म होने तक वहां से ना जाए। जब पार्टी खत्म हुई तो घोस्ट उसे वापस उसके घर ले गया। जाने से पहले उसने स्क्रूज को अपने कोट में छुपे दिए बच्चे दिखाए, एक इग्नोरेंस और दूसरा लालच। तीसरी रात को स्क्रूज के घर द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम आया। ये स्क्रूज को फ्यूचर में आने वाली क्रिसमस में ले गया, जिसमें शहर के लोग तो जश्न मना रहे थे, लेकिन स्क्रूज अकेला अपने घर में दयनीय हालत में अंधेरे में लेटा हुआ था। उसे लग रहा था क्रिसमस ना मना कर उसने बहुत से पैसे बचा लिए हैं। इसके बाद घोस्ट ने स्क्रूज को आगे की जिंदगी के दृश्य भी दिखाए। अंत में घोस्ट उसे एक घर पर ले गया जहां एक आदमी की मृत्यु हुई थी। कुछ लोग उस आदमी की मातम पुरसी में आए हुए थे, जिनमें से कुछ लोग मृत आदमी की बेतहाशा दौलत के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन स्क्रूज ने देखा कि कुछ लोग उस आदमी की मृत्यु पर खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने उससे पैसे उधार लिए थे, जिसके लिए वो उनसे भारी भरकम ब्याज लेना चाहता था। फिर घोस्ट ने स्क्रूज को दिखाया कि कुछ लोग मृत आदमी का कीमती सामान बेच रहे थे और पैसे कमा रहे थे। स्क्रूज ने घोस्ट से पूछा कि उस मृत आदमी का क्या नाम है। ये सुनकर घोस्ट उसे एक ग्रेवयार्ड में ले गया और कब्र पर बने हेडस्टोन की तरफ इशारा किया। जब स्क्रूज ने हेडस्टोन पर लिखा नाम पढ़ा तो उसे शॉक लग गया। हेडस्टोन पर स्क्रूज का ही नाम लिखा था। अब स्क्रूज को खुद पर पश्चाताप हो रहा था। उसने घोस्ट से रिक्वेस्ट की कि उसकी किस्मत बदल दे। आगे से वो खुद को सुधार लेगा, वो कंजूसी छोड़ देगा, चैरिटी करेगा और धूमधाम से क्रिसमस मनाएगा। लेकिन घोस्ट जल्दी से स्क्रूज को उसके घर ले गया और गायब हो गया। अगले दिन स्क्रूज ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। क्रिसमस वाले दिन उसने क्रैटचिट फैमिली के घर एक बहुत बड़ी टर्की भिजवाई, बहुत से गरीबों को काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए और अपने भतीजे के घर क्रिसमस पार्टी में भी शामिल हुआ और उसे काफ़ी एंजॉय किया। सब लोग स्क्रूज का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान थे, लेकिन खुश भी थे। आगे से स्क्रूज सबसे प्यार और सम्मान से बात करता था, ज़रूरतमंदों की सहायता करता था। उसने टीम की पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठा लिया और एक तरह से उसे अपना बेटा बना लिया था। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद है। हम लौटेंगे दूसरे किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।